से हमने कोशिश की है कि उसमें रेट बढ़ाया जाए, बढ़ा दिया है। मैं उनसे अपील करता हूं कि तुरंत जो गन्ना जहां है वो लेकर के मिलों में जाए और मिलें जो है तुरंत गन्ना पहुंचते ही मिलें यानी प्रारंभ हो जाएंगी। तो इस प्रकार से मिलों को गन्ना ले जा करके मिलें चालू की जाए ताकि किसान का भी नुकसान न हो। जितने दिन किसान गन्ना नहीं लेकर के आएगा तो नुकसान किसानों का लगातार, क्योंकि फसल है तो फसल का समय पर ही कटान उठान ये सब होना चाहिए, तो ये तुरंत उनका नुकसान ना हो। इसलिए मैं अपील करता हूं कि आज से ही गन्ना ले जाना शुरू करें ताकि कल से विधिवत सभी मिलें चालू हो सकें। किसान हमारा एक भाई है, किसान हमारा अन्नदाता है, किसान का ध्यान हमको हमेशा रखना होता है। हम बहुत सी चीज़ों में विचार करते हैं, जैसे अभी हमने देखा कि सर्दी बहुत अधिक हुई है, तो सर्दी अधिक होने के कारण से जो फसल सरसों की खास करके उसका नुकसान हुआ है। तो ये भी हमने तय किया है कि 5 तारीख से जो रेगुलर गिरदावरी है, क्योंकि रेगुलर गिरदावरी होने के बाद तो स्पेशल गिरदावरी होती है, लेकिन जब तक रेगुलर गिरदावरी नहीं होती तो स्पेशल का कोई अर्थ नहीं होता। रेगुलर गिरदावरी होगी, जहाँ जहाँ फसल का नुकसान सरसों का जितना हुआ होगा उनका मुआवजा समय पर ये दिया जाएगा, ऐसा भी मैं भरोसा दिलाता हूँ। एक सूचना और मैंने आपको देनी है, वो भी हमारे खास करके खेती से जुड़े ही जो लोग होते हैं वो हमारा पटवारी वर्ग है। तो पटवारी भी पिछले दिनों में हमको मिले थे, जिन्होंने कहा कि हमारी जो सैलरी है बनिस्बत अन्य कर्मचारियों के वो कुछ कम है। हमने भी उसका अध्ययन कराया तो हमें भी लगा कि हाँ उनका एक पे स्केल बढ़ना चाहिए। तो पे स्केल बढ़ा करके अब उनकी जो अभी तक 25,000 के लगभग जो सैलरी थी उसको 32,100 ये कर दिया है। एक लेवल उसका 5A लेवल और नया क्रिएट करके और पे स्केल हमने 32,100 और वो कर दिया है। कल उसका नोटिफिकेशन भी हो गया है। तो इस प्रकार से ये जो घोषणा करने के लिए ही आपको मैंने बुलाया था और इस विषय में तो आज इतना ही कहना है। सर एक बड़ी बात ही है सर, पंजाब भले हरियाणा से ज्यादा रेट देता हो लेकिन पंजाब में बकाया काफी मिलों के ऊपर, और पंजाब के मुकाबले हरियाणा में कितना बकाया सर मिलों में? देखिए, हमारा जो पिछले सालों का कोई बकाया नहीं है, सिवाय एक नारायणगढ़ मिल है जिसका 17.5 करोड़ रुपये PDCs दिए हुए थे। नारायणगढ़ चूँकि प्राइवेट मिल है इसलिए वहाँ हमने हरको बैंक से उनको लगभग 150 करोड़ रुपए का लोन दिया हुआ है। अब वो चूँकि बहुत बड़े नुकसान में चली गई थी, तो जो पहले बकाया 3 साल पहले 66 करोड़ रुपए के लगभग था, यानी PDCs देते थे, अगले साल जाके पेमेंट होती थी, वो घट करके 60 आया, 55 आया। अभी जो पिछले साल का PDC तो मात्र 17.5 करोड़ ही बचे थे, कुछ उसके अलावा भी रहा होगा, तो अब वो लगभग 50 करोड़ के आसपास उस मिल का ऐसा नुकसान रहेगा जो किसानों को लेट पेमेंट मिलती है। अन्यथा बाकी पेमेंट कोई लेट नहीं मिलती है। 1 सप्ताह के बाद मिलों के बिल बन करके और जैसे हमको प्राप्त होते हैं वो पेमेंट चली जाती है। तो इसलिए हमारे यहाँ सबसे बड़ी विशेषता ये है कि हम पेमेंट लेट नहीं करते हैं। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट को कह रखा है कि जैसा ही आपका बिल बनता है वैसे ही सरकार से पैसा रिलीज कराएं। अब लॉस होगा तो सरकार उसको देखेगी। अभी तो क्योंकि कोऑपरेटिव मिले हैं, वो कोऑपरेटिव मिलों को हम लोन के रूप में ही दिखाते हैं, जो मैंने बताया 5,300 करोड़ रुपया है। और एक फाइनेंशियल सिस्टम को देखा जाए तो वास्तव में इन मिलों की जो नेट वर्थ है वो ज़ीरो हो चुकी है, क्योंकि मिलों के ऊपर घाटा यानी जो लोन है यानी ज़्यादा से ज़्यादा 700 करोड़ तक भी पहुंच चुका है। कम से कम शाबाद मिल के ऊपर 220 करोड़ रुपए का और ये लोन एक प्रकार से उनका घाटा जो है ये बना हुआ है। तो नेटवर्थ ज़ीरो हो चुकी है। हमने तो किसानों को ये भी ऑफर किया है कि अगर वो कोऑपरेटिव वास्तव में मिलों को कोऑपरेटिव के रूप में चलाना चाहें, अपनी ही मैनेजमेंट बना करके चलाना चाहें, तो हम पूरी मिल यानी केवल जिसको कहना चाहिए 1 रुपये के ऊपर भी उनको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ताकि मिलों का जो घाटा पिछला वो बर्दाश्त करें, आगे भी मिलों को ठीक चलाएं और जो ज़्यादा रेट हो सकता है वो निकालें। हमको कोई आपत्ति नहीं है। तो इसलिए एक आध जगह पर हमारी बात भी चल रही है, उन्होंने कहा कि हम विचार करेंगे और किसानों को ये मिल सौंपी जा सकती है। जैसे कोऑपरेटिव जितने भी सिस्टम्स हैं, संगठन हैं, वो सारे लोग स्वयं संभालते हैं जो कोऑपरेटिव के मालिक होते हैं। तो ये कोऑपरेटिव के मालिक बन करके संभालेंगे तो हमें उसमें भी आपत्ति नहीं है। बोनस भी मिलेगा क्या? जो किसान अपनी फसल बेच चुके, गन्ना बेच चुके, उनको क्या बोनस भी मिलेगा? बोनस नहीं, ये रेट पहले दिन से लागू होगा जिस दिन से उन्होंने सीजन से वो बकाया भुगतान करेंगे। 372 तक कर दिया। जो रिकमेंडेशन आई हुई है, आपने कहा कि कई समस्या ऐसी हैं जिनमें शुगर मिल की जो हालत है, और कैसी रिकमेंडेशन है जो लंबे समय तक इस सिचुएशन में सुधार कर सकते हैं? जैसे मैंने बताया ना कि उसमें हम जो मिले हैं उनका अपग्रेडेशन
ये हमने करना है, वो भी उसमें सुझाव उनका आया है। एक सुझाव है चीनी की क्वालिटी को और कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि चीनी की क्वालिटी में भी कहीं ना कहीं जब एक्सपोर्ट चीनी हमारी होती है तो उतना रेट हमको नहीं मिलता है। चीनी की क्वालिटी जहाँ अच्छी होती है वहाँ रेट थोड़ा ज़्यादा मिलता है, उस क्वालिटी को भी हम सुधारेंगे। और रिकवरी कैसे बढ़ाई जाए, इसमें खास करके गन्ने की किस्म, गन्ने के बीज, गन्ने का और जो साइंटिफिक अध्ययन है उसमें कुछ गन्ने की वैरायटीज ऐसी हैं जिसकी रिकवरी बढ़ सकती है, जिसमें चीनी ज़्यादा निकले। और बाकी तो एथेनॉल का है, पावर प्लांट का है, ये सारी चीज़ें जितनी मात्रा में ज़्यादा लगेंगी उतना ही चीनी, उतना ही रेवेन्यू जो है ज़्यादा प्राप्त होगा ताकि घाटा कम हो सके। सीएम साहब ने ये जैसे विपक्ष में भूपेंद्र सिंह हुड्डा कल कह रहे थे चंडीगढ़ में कि हमने अपने 2-2.5 साल में 117% जो है वो गन्ने का रेट बढ़ाया था, और मोदी सरकार ने अपने अभी तक के कार्यकाल में केवल 17% जो है वो गन्ने का रेट बढ़ाया है। क्या आपको ये लगता है कि विपक्ष जो है गन्ना किसान या बाकी जो किसान है उनको सरकार की तमाम योजनाओं पर गुमराह कर रहे हैं? क्योंकि आप पहले भी कहते रहे कि सरकार जो विपक्ष है वो किसानों को गुमराह कर रहे हैं। देखिए, एक तथ्य क्या है, मेरे पास एक रिपोर्ट है इसमें 2000 अगर मैं बात करूं 4-5 की, तो 2004-5 में चीनी का रेट उस समय 1726 रुपये था शुगर प्राइस, और गन्ने का प्राइस वो देते थे 135 रुपये, यानी कुल मिलाकर के 7.93% होता था जो चीनी का मिल था उस